हम कैसे दूसरों के बारे में अपनी राय बना लेते हैं, उनके बैठने उठने के अंदाज से और उनके बोलने के अंदाज से। पड़ोस में एक नई औरत आई थी किराए पर रहने के लिए। वह किसी से बात नहीं करती थी, सभी लोग उसे घमंडी कहा करते थे। अपने बनाव श्रृंगार में वह अच्छे से रहती थी। बाद में जब लोगों को पता चला कि यह तो विधवा है, तब तो और भी बातें बनने लगी। इन्हीं सब बातों की कॉलोनी में चर्चा हो रही थी। तभी एक अध्यापिका ने वहाँ सबको एक कहानी सुनाई कि मैं आप लोगों से कुछ पूछना भी चाहती हूँ और बताना भी चाहती हूँ। एक जहाज था, वह डूबने वाला था। पति पत्नी सवार थे। सिर्फ एक ही लाइफ जैकेट थी जो बचा सकते थे और उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। तभी देखा कि पति ने लाइफ जैकेट पहनकर नाव में सवार हो गया। पत्नी जोर जोर से कुछ कह रही थी। क्या आप सब लेडीज में से कोई मुझे बता सकता है कि वह क्या कह रही थी? सभी औरतें एक एक करके बोली कि वह औरत कह रही थी कि आप मुझे प्यार नहीं करते, तभी तो आप अपनी जान बचाने के लिए नाव में बैठ गए। लेकिन जो औरत किराए पर आई थी वह उधर से निकल रही थी। उसने भी सारी बातें अध्यापिका की सुन ली थी। उस औरत ने कहा, नहीं, उस औरत ने ये नहीं कहा। वह तो यह बोल रही थी, मेरे बच्चे का ध्यान रखना। अध्यापिका चौंक गई। अध्यापिका ने कहा, हाँ, सही कहा, यही कहा था उसने, पर तुम्हें कैसे पता? वह बोली, मेरे पति ने कुछ ऐसा ही वाक्य मेरे साथ किया है, इसीलिए मुझे मालूम है। सभी लोग मुझे दोष दे रहे थे। हुआ क्या था, उस स्त्री के जीवन कम रह गया था। उसको ऐसी बीमारी थी कि वह कुछ ही दिनों की मेहमान थी। तब उसने अपने पति को जाने के लिए बोला कि आपकी ज़िंदगी बच्चे की परवरिश के लिए आवश्यक है। मैं आज नहीं तो कल नहीं रहूँगी, तो कल की बजाय आज क्यों नहीं, तो आप जाइए और बच्चे की सुरक्षा कीजिए, बच्ची का लालन पालन अच्छे से कीजिए। और उस व्यक्ति ने बहुत अच्छे से अपनी बच्ची का लालन पालन किया। जब वह बच्ची बड़ी हो गई तो उसे घर से डायरी मिली। डायरी में उसके पिताजी ने लिखा हुआ था कि मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ, लेकिन मैं इसलिए आ गया क्योंकि तुमने मुझे ज़बरदस्ती बोला कि एक बच्चे का लालन पालन करना है। संतान की सुरक्षा के लिए मुझे अपने प्राण बचाने पड़े, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। और इस गिल्ट को मैं अपने साथ लेकर इतने समय तक सिर्फ इसलिए जिंदा रहा क्योंकि मेरे पास मेरी बेटी की परवरिश का भार था। अब वह अच्छे से पल बढ़ गई है, अपने पैरों पर खड़ा हो गई है। अब मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो देखा आपने, हम लोग कितने जल्दी अपनी बातों को दूसरे को देखकर एक राय बना लेते हैं। कोई व्यक्ति कैसे बैठ रहा है, कैसे उठ रहा है, क्या खा रहा है, हम बिना सोचे समझे उससे बिना बात की अपनी एक राय बना लेते हैं। वह स्त्री भी यही बोली कि मैं आप लोगों से ज़्यादा बातचीत इसलिए नहीं करती क्योंकि आप लोग भी मुझसे सैकड़ों सवाल करते। मैं आप लोगों को जो जवाब देती शायद वो आपको सेटिस्फाई ना कर पाते, इसीलिए मैं सिर्फ आप सबको नमस्कार करती हूँ। सभी की नज़रें झुक चुकी थी और सभी ने उसी समय प्रण किया कि हम जब तक दूसरे के विषय में अच्छे से जान नहीं लेंगे, तब तक उसके विषय में कोई राय, कोई धारणा नहीं बनाएंगे। क्या ये आदत आप और हम में भी है? तो ध्यान रखिए, क्योंकि आपके कहे शब्द कितनी दूर तक जाकर किसी को कितने गहरे घाव दे सकते हैं, शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं। किसी ने सही कहा है कि मार का घाव
हट जाता है, लेकिन जो ज़बान से घाव दिया जाता है वह कभी नहीं भरता। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ और आप सबके जीवन में खुशियाँ अपार हो, आपके चेहरे पर, आपके होठों पर मुस्कुराहट हो, इसी की कामना करती हूँ। फिर नई स्टोरी के साथ आऊँगी। बाय बाय।